बकरीद पर यह विवाद राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के एक बयान से शुरू हुआ। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बकरीद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि इसके लिए जागरूकता को लेकर वो पूरे यूपी में अभियान भी चलाएगा। मंच ने कहा है बकरीद में कुर्बानी को लेकर अंधविश्वास फैला है। मुसलमान खुद को ईमान वाला तो कहता है, लेकिन वास्तव में अल्लाह की राह पर चलने से भ्रमित हो गया है। ये आरएसएस का संगठन है। हम आपको ये भी बता दें। अब आपको दूसरा बयान बताते हैं जिसमें देश के बड़े मुस्लिम संगठनों ने पूरे देश के मुसलमानों से अपील की है। इस साझा बयान में कहा गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत इस्लामी, जमायत उलेमाए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशव्वरत और मरकाजी जमियत पहले अहले हदीस इसमें शामिल है। इस साझा बयान में कहा गया है कि पशुओं की कुर्बानी सड़क की बजाय खुली और साफ सुथरी जगह पर दे। अपने काम और व्यवहार से अपने पड़ोसी, खासतौर पर दूसरे धर्म में आस्था रखने वालों को किसी भी शिकायत का कोई मौका न दे। किसी भी हालात में कानून को हाथ में न ले और खुद पर काबू रखे। अल्लाह की हदीस है कि पशु पक्षी और पेड़ पौधे ये अल्लाह की रहमत है, इन पे रहम करोगे अल्लाह की रहमत तुम पे बरसेगी। सलाम से लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक क्या फिर कुर्बानी का तस्करा मिलता है? क्या उस मकाम जो खास जगह है वहाँ के अलावा वहाँ से हटकर क्या कुर्बानी हमें नजर आती है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेकर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, जब तक अल्लाह के रसूल को नबूवत नहीं मिली, 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, उससे पहले कहीं पर भी कुर्बानी का तस्करा नहीं मिलता है। तो इसी पर बड़ी बहस करने के लिए हमारे साथ सैयद यासिर अली जिलानी साहब हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक हैं। श्री राज नायर प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। थोड़ी देर में हमारे साथ वो जुड़ने की कोशिश करेंगे मुंबई से। मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब ये ऑल इंडिया यूनाइटेड मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी हैं और मजलिस मुशावरत के राष्ट्रीय सचिव। मौलाना अंसार रजा गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और मुस्लिम धर्म गुरु हैं। बहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यासिर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मतलब राष्ट्रीय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यहां तक चला गया कहते हुए कि मुसलमानों में अंधविश्वास है। क्या आप भी मानते हैं कि बकरी ईद को लेकर मुसलमानों में अंधविश्वास है? नहीं, देखिए, मैं अपनी जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसमें जरा सा, क्योंकि सुबह हम लोगों ने दे दिया है, हमने क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये जुड़ा मामला है, उनको सबसे जो प्यारी चीज थी उसको अल्लाह ने उनसे कुर्बान करने के लिए कहा और उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ाया। तो हमने आज सुबह से ये बात करके इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। माननीय इंद्र जी ने भी इस बात को कहा है और जो हमारे तमाम बड़े अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि जिस जोश खरोश के साथ, जिस आस्था के साथ और जिस बलिदान और त्याग के साथ आप बकरीद का पूरा जो त्योहार है पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमान पहले से मनाते आ रहे हैं और ये हजारों साल पुरानी परंपरा है, इसमें हम कुछ भी कहने नहीं जा रहे। जिन लोगों ने कहा है उनको हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि उनके अपने जो लोग हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में उन्होंने अपना बयान दिया है और वो अपना मैसेज उन लोगों को देना चाह रहे हैं जो उनको मानते हैं, चाहते हैं। हमारा देखिए मेन मुद्दा है कि पूरे हिंदुस्तान से गौकशी खत्म किया जाए, गाय की कुर्बानी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। बकरे की कुर्बानी क्यों ना खत्म की जाए? ये बताइए ना मुझे। ये एक ऐसा मसला है जो बिल्कुल धार्मिक है, धर्म से जुड़ा हुआ है और आस्था से जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम लोगों ने अभी पूरे तमाम जो बड़े मौलाना हैं, मुफ्ती हैं, उनके साथ भी हमने मशवरा किया है। मशवरा करने के बाद हम किसी तरह से हिंदुस्तान, लेकिन आप भी सलाह देंगे कि अगर केक काटने से आपका काम हो जाए तो केक काट लीजिए? नहीं, देखिए, इसलिए मैं इस पे अभी हमारी जो ऑफिशियल लाइन है उसमें मैं इसको इसलिए नहीं जोड़ूंगा कि हम लोगों ने सुबह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो भी जैसे मनाता है आप मनाएं, लेकिन उसमें जो आप कम से कम उन लोगों का ध्यान रखें। आपने जो बात अभी कही है कि जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, या आपके पड़ोसी जो हिंदू भाई हैं, जो सब हमारी 100 करोड़ की जो जनता जिनकी आस्था है, खास करके गाय के अंदर गौकशी में, और हम लोगों ने बंगाल और केरला में भी ज्यादातर जो हमारी अपील है उन प्रदेशों में है जहां पे खास करके कुछ लोग ये बात कह रहे हैं और वहां पे किसी तरह का ये मामला आ सकता है, तो उसको खत्म करने के लिए कह रहे हैं। और पिछली बार की बात कर रहा हूं मैं। मुस्लिम मंच ने, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के अंदर है, आप हैं, कन्वीनर हैं, उन्होंने बकरे के शेप का एक मिल्क केक बनाया था और उसको काटा था। वो क्या था? देखिए, वो एक उनकी अपनी उनको लगा कि उन्हें ये सब करना चाहिए और एक मैसेज दे रहे थे वो, तो वो उनको हम मना नहीं कर सकते। वो फ्री है। आप हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी फ्री है, वो अपनी
जो शो करता है अपने आस्था को, वो अपने तरीके से दिखा सकता है, तो वो दिखा रहे हैं। उनको हमने बिल्कुल मना नहीं किया है कि वो किसको क्या मैसेज दे रहे हैं। मैं तो अपनी लाइन कह रहा हूं कि हम अपनी लाइन पे अभी बिल्कुल लाइन हो गई, इधर पे भी इधर पे भी। नहीं देखिए, नहीं, ये नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए कि हम सिर्फ एक मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, गौकशी को। हम उसको पूरे हिंदुस्तान से खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल जायज। अंसार रजा साहब, क्या कहेंगे आप? मिल्क केक वाला बकरा आप काटेंगे? दीपक जी, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। बकरीद का जहां तक सवाल है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अभी कल की पैदाइश है। हम लोग एक जमाने से कहते चले आ रहे हैं कि कुर्बानी के दिन भी हमारे हिंदू भाइयों का ख्याल रखा जाए। कुर्बानी खुले में ना हो, ऐसी जगह कुर्बानी की, उसका जो ब्लड है वो भी हमारे लिए एहतराम के काबिल है। बकरे का जो खून निकलता है उसको भी नालियों में न बहा जाए, बल्कि उसको दफन कर दिया जाए। क्योंकि कुर्बानी तमाशा नहीं है, एक बहुत बड़ी बलिदान का एक सबक है। अब जहां तक सवाल है कि साहब केक की कुर्बानी, कुछ दिन के बाद अभी एक फरमान फिर जारी होगा कि अब हिंदुस्तान के मुसलमानों को गाड़ना नहीं चाहिए, इनको दफन करने की जगह नहीं, अब इनको भी जलाया जाए। ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये आ रहे हैं उस रास्ते पर। मैं एक बात कहना चाहता हूं, खुदा के वास्ते ऐसी कोई प्रथा हिंदुस्तान में मत फैलाइए जो एक जमाने से, जब से मुल्क आजाद हुआ और मुल्क आजादी से पहले से ये सारी चीजें चली आ रही हैं, उन्हें ना तो कोई खत्म कर सकता है। एक मर्तबा एक राष्ट्रीय मंच नहीं, 50 बन जाए, 50 अंसार रजा खड़े हो जाएं, इन तमाम चीजों पे कोई पाबंदी नहीं लगने वाली। हां, हम इतना जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते कि मेरे देशवासियों, हम लोग विश्व हिंदू परिषद के लोग नहीं हैं, हम लोग बीजेपी के लोग नहीं हैं, हम लोग आरएसएस के लोग नहीं हैं। हम एक इदारे से ताल्लुक रखते हैं, मुसलमान हैं, और हम चाहते हैं कि ईद की रोज गाय की कुर्बानी न की जाए। बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हम बीजेपी के लोग नहीं, डबल स्टैंडर्ड नहीं अपनाएंगे। आरएसएस नहीं है कि कहीं हम करें कहीं नहीं करें, बिल्कुल नहीं। पूरे मुल्क में मैं भारत के मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, हमारे पैगंबर का फरमान है कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखा जाए, कहीं गाय की कुर्बानी न करें आप। और अगर बकरे की कुर्बानी करते हैं, ऊंट की करते हैं, मेढे की करते हैं, उसको भी अदब के साथ किया जाए कि किसी भाई को तकलीफ ना हो। नोमानी साहब, मुझे एक बात बताइए कि पूरे देश में 50,000 रुपए के बकरे काटे जाते हैं बकरे ईद के दिन। एक अनुमान 50,000 रुपए, 50,000 करोड़। हाँ, 50,000 करोड़ के बकरे काटे जाते हैं। 10,000 अगर एक कीमत मानी जाए, पिछले साल 6,000 में बिक रहा था, इस बार लगभग 10,000 में एक बकरा बिक रहा है। देखिए महंगाई यहां पर भी आ गई है। जामा मस्जिद में 5 लाख का बकरा बिक रहा है, 5 लाख का बकरा भी बिक रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या इन 50,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गरीब मुस्लिम भाई बहनों के लिए नहीं खर्च कर देना चाहिए? ये के लिए तो होता है ये। क्यों? अरे साहब, जो गोश्त हमारे यहाँ होता है बकरे का, उसके 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा गरीबों में बांटा जाता है, एक हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है। मतलब एक दिन खिला के खत्म। अब भाई साहब देखिए, एक दिन खिला के खत्म। एक दिन आपके जो गरीब गुर्बत से जुड़े हुए यार, तो बच्चे नहीं बचा पा रही, हम तो गोश्त ही खिला रहे हैं। कम से कम सरकार तो उत्तर प्रदेश की बच्चे साल में एक बार खिला रहे हैं। ये तो जिंदगी साल में एक बार खिला रहे हैं, साल में एक बार खिला रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने अपना काम पूरा कर दिया। नुमानी साहब, गरीबों के लिए जो है और जो लोग जरूरतमंद है उनकी मदद करने के लिए इस्लाम में अलग जो है वो फंड है, और अलग जो है वो जो है चीजें हैं और मद है, वो कोई मुद्दा नहीं है। ये बिल्कुल इस्लामिक शरीयत है। इस्लाम में कौन सा मत है? और आप बताइए मुस्लिम संस्थाएं कौन सा मत खर्च करती हैं? और आप वो जो है सदका है, खैरात है, हमारे इंफाक फी सबिलिल्लाह है, वो सब जो है वो गरीबों के लिए जो है। अगर आप अपनी बारी बोलिए। दीपक चौरसिया ने क्या किया है? आपने क्या किया है? आपने भी कुछ नहीं किया। अगर आपने किया होता तो हम आज सामने वो बिल्कुल शरई मसला है। वो कुर्बानी जो है वो शरई मसला है। वो चाहे आपने ये कहा कि अगर आप लोग कर रहे होते तो हमारी जरूरत नहीं पड़ती। आपकी क्या जरूरत पड़ी मुसलमानों को? इसलिए पड़ी कि आपने समाज को तोड़ने का, आपने क्या फैलाने का काम किया। 70 सालों में, आजादी के पहले की बात नहीं कर रहा हूं, आपने 70 सालों में समाज को हाशिए पे, मुस्लिम समाज को पढ़े लिखे जैसी बात करो। अरे आप पढ़े लिखे वाली बात क्या करो? मैं करता हूँ कि मुस्लिम आपने हाशिए पे समाज को ला दिया। बिल्कुल हाशिए पर है। मैं इत्तेफाक करता हूं, हम लोग हैं, वही बात यासिर कह रहे, गलत क्या है उसमें? देखिए नहीं, वो
वो बोले तो यासिर साहब क्या कह रहे हैं? गलत। और मैं बोलूंगा नहीं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे होते, पत्रकार होते, हमें नहीं आना पड़ता है। आपको जो करना है वो आप कीजिए। हमारे आप लोगों ने इतना माहौल खराब कर दिया, इसकी वजह से आना पड़ा। और जो है वो देखिए, आप ना भी आते तो मुल्क चल रहा था, आप तब दफन हो जाएंगे तब भी मुल्क चलेगा, अंसार दफन हो जाएगा तब भी मुल्क चलेगा। छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, दोनों बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नोमानी साहब, मुझे ये बताइए कि क्या आप इस बात से एग्री नहीं करते हैं कि मुसलमानों की दशा बहुत खराब है और मुस्लिम समाज के ठेकेदार ही मुसलमानों की इस खराब दशा के लिए रिपोर्ट बता रही है सर। वो उसके लिए सब जिम्मेदार है, मुसलमान भी जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है, और ये सियासी पार्टियां भी जिम्मेदार है, वो सब जिम्मेदार है। लेकिन यह है कि कुछ कमी की वजह से मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जैसे मौलानाओं ने, आप जैसे बड़े पुरुषों ने उसके लिए काम क्यों नहीं किया? हम लोगों ने किया, हम लोगों ने जो है स्कूल खोले हैं, मदरसे खोले हैं, और जो लोग भी जरूरतमंद है, हमारे यहाँ बाकायदा मद है, हम लोग जो है बाकायदा उनकी जो है वो मदद करते हैं जहां तक हो सकता है, जहां तक हम पहुंच पाते हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ इसका जो है फंड है और मद है इसके लिए। दुनिया से चंदा लाते हैं, दुनिया से चंदा लाते हैं, अपने यहाँ स्कूल कॉलेज अपने घर के लोगों को अपॉइंटमेंट देते हैं। जो गरीब लोग हैं उसमें मदरसों में पढ़ने के लिए इतनी ज्यादा फीस है कि आप यकीन नहीं करेंगे, अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे एक नहीं, मैं 20 जगह बता दूंगा आपसे, आपको नहीं नाम बता। अरे छोड़िए ना, आप नाम क्या देते हैं? आप दारुल उलूम देवबंद से लेके जितने भी लोग हैं, मैं सबका नाम ले रहा हूँ, सारे हजारों का नाम ले रहा हूँ, जिन्होंने अब जाके उनके जो पैसे आते थे बंद हो गए, तो उनकी हालत खराब हो गई। उन्होंने क्या कर लिया मुसलमानों से? एक दूसरा अलीगढ़ तो आप दे नहीं पाए, एक सर सैयद अहमद खाने जाने के बाद दूसरे सर सैयद अहमद आप बना नहीं पाए। तब मुसलमानों को आरएसएस की तरफ देखना है, आरएसएस की विचारधारा के बाद सबका साथ कहाँ बना रहे हैं बताओ ना? हम बनाएंगे, कहाँ बना रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, हम बनाएंगे। तुम तो आरएसएस की लाइन पे जो है वही काम हो रहा है, वही काम हो रहा है और हम बना रहे हैं। वही तो नहीं हो रहा है ना? करो यार। नहीं ऐसी बातें हमें मुझे लग रहा था वो इस्लामी विचार से हटा रहे हो, सब परंपरा से हटा रहे हो कि बकरी की कुर्बानी का कोई मसला ही नहीं है। नहीं तो मैं इसी बात पर तो बहस कर रहा हूँ, मैं इसी बात पर तो बहस कर रहा हूँ। मैं उन्होंने कहा एक मिनट उन्होंने कहा, एक मिनट नोमानी साहब, उन्होंने कहा कि नहीं आस्था का सवाल है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, साफ सफाई से काटा जाए, सब कुछ काटा जाए। लेकिन एक मिनट मुझे बताइए ना, एक मिनट मुझे बताइए, ये वही मंच है जिसने बकरे के शेप का मिल्क केक बना के काटा? बिल्कुल। ये क्यों काटा बता दे जिलानी साहब, बताना चाहिए ना इनको। ये तो आपकी दो बात हो गई ना, दो ही बात हो गई। दीपक का वाजिब सवाल है, दीपक से और इनके बयान से पहले हम यही सुनते और जो है वो पढ़ते अब तक आ रहे हैं। चलिए ठीक है, सुन लेते हैं ना, इससे तो मामला क्लियर हो गया कि दूसरी बात है। डिटेल में जाना पड़ेगा, कुर्बानी की आप बताइए, कुर्बानी की अभी आपने ऐलान किया था। अरे तो वो इस बार भी कर रहे हैं, हम उनको मना थोड़ी कर रहे हैं, वो केक काट रहे हैं, वो ऑफिशियल नहीं, हमारा नहीं, हमने जो हमारी ऑफिशियल लाइन है वो हमने बता दी। क्या है करके जो मैसेज देना चाह रहे हैं, हमारी ऑफिशियल लाइन है कि हम जो सुन्नते इब्राहिमी है उसके हम अगेंस्ट नहीं जा रहे। ये हमारा ऑफिशियल लाइन है, ये हमारा ऑफिशियल लाइन है। वो ये दोहरी जबान हो या फिर यहाँ पर आपको मेरे को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, ये दोहरी जबान है, जो चल जाए वो पकड़ लो। कोई हैसियत नहीं ऐसे लोगों का तमाशा। FIR दर्ज करवाइए, क्या आपको तंजीम के खिलाफ जा रहे हैं? ये FIR दर्ज करवाइए। आप संज्ञान में ले लिया गया है। क्या संज्ञान में ले लिया गया? नहीं, आप भाईचारे उनसे तो नहीं बताएंगे, हमारे अधिकारी दंड संज्ञान में ले लिया है। क्या संज्ञान में लिया? अरे ये थोड़ी आपको बताएंगे अभी बैठ के कि हम क्या बताएं आपको। मतलब इनको अरेस्ट किया जाएगा आपसे, इनको अरेस्ट किया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? वो हिंदुस्तान के नागरिक है, फ्री, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो, आप स्वतंत्र भारत साल जब हम कुर्बानी कर रहे थे तो हम नहीं थे। नहीं, आप पिछले साल जब हम बकरे की कुर्बानी कर रहे थे तो आप क्या कह रहे थे? नहीं, क्या कह रहे थे आप कि आपको केक बना करके करना चाहिए? नहीं। और आज अगर आप लोग नहीं करते तो हम बकरा लेकर के इंद्रेश के दरवाजे पे कुर्बानी कर दिया। गलत मैसेज मत दीजिए आप। इंद्रेश के दरवाजे पे नहीं करते तो भारत आप करिए, हमने रोका कहा? ऐलान करवाइए कि नहीं होगी कुर्बानी। देखिए हम करते देखिए ये नहीं होता। हमने देखिए, अरे ये सब ये दलाल को बिठा रखे आपने। दलाल देखिए, ये चंदाखोर बिठा रखे। आपकी राय अलग है, उनकी राय अलग है। 70 साल से दलाली और चंदाखोरी करिए, ये बातें मत कहिए। तमीज के साथ आपकी बात करिए। आपने संगठन के लोगों पे अगर संगठन के लोग हैं तो आप उनकी बात पर रहिए ना। कोई ऐसी बात मत कहिए। संगठन के लोग आप नहीं कह सकते। अभी आपने कहा ना कि संज्ञान लिया गया। नहीं, आप नहीं कह सकते। ये लोग कौन है? कौन है ये लोग? आप लोग, ये लोग कौन है? आदत, ये लोग कौन है आप लोगों की? अरे ये लोग कौन है? ये लोग कौन है?
ये लोग देखिए जो भी कौन है ये लोग? हिंदुस्तान के नागरिक हैं, फ्री हैं, कानून ने उनको मतलब फ्री बताया हुआ। नहीं, आरएसएस को बदनाम करें। उन्होंने देखिए आरएसएस और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच दोनों ने सुनवा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सुनवा देता हूँ। लेकिन भी आज मैसेज आ गया आपके चैनल और मामला साफ हो गया, मंच का भी आ गया और आरएसएस का भी आ गया। इसके बाद कोई मायने नहीं रहता है। सुबह से चल रहा है, आपको देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए। नहीं वो चलेगा, मैं मना नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं डिसाइड। ये तो मीडिया का काम है, मीडिया ने चलाएगा। देखिए यासिर, अब ये तो दो बात हो गई, दो बात हो गई। बयान के बाद या तो आप मिलकर साइज का बकरा बना के काट दिया या असली बकरा काट दिया, दोनों बात नहीं कह सकते आप, दोनों बात नहीं कह सकते। मौलाना अंसार रज़ा ने इनकी औकात और हैसियत को हिंदू समाज में ना मुस्लिम समाज में कौन जानता है ऐसे लोगों को? नहीं, ये जो कह रहे हैं वो जो है ऑफिशियल बयान के बाद इन लोगों की कोई हैसियत नहीं रह गई, बेवजन हो गई। ऑफिशियल बयान दिया, प्रूफ दे सकते हैं आप टीवी पे कि हम लोग कह रहे हैं ना, तस्लीम कर रहा हूं आपकी बात को। मैं ऑफिशियल हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने दे दिया। हमारे जो अब पिछले साल के बयान निकाल लिया अधिकारी, अगर कोई आदमी आपके यहाँ बहुत सारे लोग जो आपके तंजीम से जुड़े हुए लोग हैं जो बिल्कुल अन इस्लामिक हरकतें करते हैं, जिन्होंने दुनिया भर की चीजें हैं, तलाक से लेके हरामखोरी से लेके आपको सूद से लेके मुसलमान कर रहा है, जो आपके लोग हैं, तो उनको क्या मेरे को लगता है कि सभी लोगों को मर्यादा और संयम बनाए रखना चाहिए। मुसलमान कौन से गद्दारी नहीं कर रहे? कौन से तो गद्दारी आरएसएस के लोग नहीं कर रहे, जो गॉडसे को सपोर्ट करने वाले हैं वो भारत से आईना दिखा रहे हैं आपको। जिन्होंने गांधी को मारा उसका मंदिर बनाया जा रहा है, ये हरामखोरी नहीं है? देखिए कि इस तरह के टॉपिक पे सामने आ गया है। आगे आप हमें राष्ट्रीय मंच जैसे कई संगठन खड़े हुए और दफन हो गए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसा संगठन कौन जानता है उसको? इतनी औकात है राष्ट्रीय मंच की, पहले एक बार में 2 बार पलटते हैं, समाज को जोड़ने की औकात है इनकी। समाज को जोड़ने एक साल में 2 बार पलटते हैं, समाज को जोड़ने पहले केक काटेंगे बाद में बकरा काटेंगे, खाएंगे काम कर रहा है, इत्तेहाद का काम कर रहा है, इखलाक का काम कर रहा है, भाईचारा का काम कर रहा है। ये काम आप नहीं करते। मतलब गॉडसे का मंदिर भाईचारे का बात थोड़ी, इस्लामी शरीयत और समाज के जानकार नहीं है, ये बताने के लिए आ रहे हैं मीडिया में। इनकी कोई औकात नहीं है हिंदू समाज मुस्लिम समाज में। बताइए ये मौलाना सब कह सकते हैं, इनको भी नहीं कुछ कहूंगा। तुम्हारा बयान जो है ऑफिशियल वो है लोग भी वहां पे यही इन लोगों की वजह से आपको दीपक साहब मैं बताऊं कि हमने जितने भी हमारे कारकुन हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं या अधिकारीगण हैं, वो शरिया, कुरान और हदीस को बार बार पढ़ के देखना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें जवाब देना पड़ता है। हमने अपने आप को इसलिए मजबूत कर लिया कि इन लोगों को जवाब देना है, इसलिए हमने वहां पे एक एक चीज को समझने की कोशिश करी। हमें यह भी पता चला है कि सिर्फ हज के ड्यूरिंग जो कुर्बानी होती है वो वहां पे जायज है। इसमें बहुत बड़ी बहस हो जाएगी, 2-2.5 घंटे तक की बहस चल जाएगी, इसीलिए 2-2.5 घंटे तक की बहस। आपसे कह सका कि शरीयत के मामले में नॉलेज ना हो, खुदा के वास्ते बहस मत। नहीं, आप मुझे बताइए ना, आप बताइए शरीयत की नॉलेज नहीं, लेकर के हमने भी कोई हैसियत नहीं, के मामले मैं आपकी लैंग्वेज पे नहीं जाऊंगा। आप मत जाइए, हैसियत नहीं है, आप मत जाइए। आप पढ़े लिखे ऑर्गेनाइजेशन चलाते उसकी हैसियत क्या है? हिंदुस्तान की मुसलमान हिंदुस्तान की मुसलमान के बारे में दलाल घुसे हैं, हमसे अच्छी है। हम दलाली नहीं करते, कौन से गद्दारी नहीं करते, भारत से गद्दारी नहीं करते, गॉडसे की पूजा नहीं करते। आप सिर्फ गद्दारी और किसकी गद्दारी? आप लोगों ने करी है, तभी तो मुसलमानों की हाल हुई है। क्या हाल है मुसलमानों की जाने लगे, मुसलमानों की बुरी हालत हो गई। आपने इंजीनियर डॉक्टर बनाना बंद करा दिया। कभी आरएसएस के दरवाजे पे आप नहीं गए। सलामत है। आपको जिस दिन लगेगा कि हमें बदलाव लाना है, आपके अंदर बदलाव आएगा। मैं आप दोनों से कह रहा हूँ, तीनों से कह रहा हूँ, चारों से कह रहा हूँ। हालांकि मैं अभी तक राज नायर जी इस बहस को आप देख रहे हैं,
मुझे ये बताइए कि आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्यों बकरीद पर लोगों को उकसाते हैं और क्यों कहते हैं कि नहीं नहीं बकरे नहीं काटे जाए, बकरे नहीं काटे जाए। और देखिए बीएमसी ने क्या किया है, मैंडेटरी कर दिया है कि बकरे को आप अगर उसकी कुर्बानी दे रहे हैं तो अपना नाम नंबर लिखिए, पैन कार्ड लिखिए, आधार नंबर लिखिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं। अच्छी बात है, अच्छी पहल है। बताइए राजनायक बात है ये तो। राजनायर जी देखिए दीपक जी, पहली बात तो दीपक जी मैं स्वागत करता हूं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का, जिन्होंने ये कहा है कि इस कुर्बानी एक सिंबॉलिक होनी चाहिए, जिस तरह से वो केक काट के जिस तरह उन्होंने जिस तरह से ये जो बहस चल रही है। नहीं सुनिए, आप जब बोल रहे थे तो मैं चुपचाप था। जिस तरह से ये बार बार ये विवरण दे रहे हैं कि ये सदियों से होता जा रहा है, तो सदियों पहले बहुत सारी चीजें नहीं थी। समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, अब ये डेजर्ट एज नहीं है। आज ये समय आज जब इस पूरी दुनिया में जब शिक्षा की कल्पना, एजुकेशन की कल्पना नहीं थी, तब भारत में यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। तो आप ये सोचिए, जिस तरह से आप ये जाहिलपना मुस्लिम समाज में कब तक डालते जाएंगे। बदलाव की आवश्यकता है। जिस तरह से पर्यावरण खत्म कर रहे हैं, पर्यावरण पे आप देखिए, हम बिल्कुल आप लोगों को सिंबॉलिक बना, क्यों आज मानव प्रजाति को ईश्वर ने बुद्धि दी है। मानव प्रजाति सारे जीवों की कस्टोडियन है और एक गांधी को मारने वाले की पूजा की जा रही है, प्रजाति की जवाबदारी बनती है। जाहिल पर हम दिखाते हैं आपको, कुर्बानी को कबूल नहीं, जाहिल पर हम दिखाते हैं आपको, इसको कहते हैं जिहालत। आप लोग हम दिखाते हैं आपको। आप लोग कब तक ये आपके ऑफिशियल प्रवक्ता का ट्वीट है, जिसको विनोद बंसल कहते हैं। ये कहते हैं कि 2 तारीख को ही ईद है और 2 तारीख को ही गांधी जयंती है, इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि उस दिन अहिंसा न करें। उन्हें यही तमीज नहीं है कि गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को है और बकरीद 2 सितंबर को। चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भारत की बात कर रहे हैं हमसे। आपको जाहिलपना से अरे साहब, खुदा देखो कोर्ट ने ट्रिपल तलाक में बैन कर दिया। भाई साहब, जाहिलपना से कोर्ट आपकी जागीर नहीं है पूरे हिंदुस्तान की, उसका एहतराम सलाखों पर, उसका एहतराम सलाखों पर, आपने अपने कोर्ट का हुक्म सलाखों पर। 25 करोड़ मुसलमानों ने खुशी खुशी कोर्ट का आदेश अपने सर पे रख लिया, अपने सर पे रख लिया। और बाबा राम रहीम को मारा गया तो बीजेपी का प्रवक्ता कहता है कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी का सांसद कहां सो रहे थे जाहिल लोग, क्यों जाहिल बनेंगे, कितना पीछे ले जाएंगे आप? क्यों ऐसी बात कर रहे हो? कितना पीछे जा चुका है? क्यों ऐसी बात कर रहे हो? इनको विनोद बंसल जी का बयान सुना दीजिए। मैं सुनाता हूँ साहब, अभी ये लीजिए। राजनायक जी सुनिए जरा, सुनिए साहब। अगर आप मोहतरम इज्जत माब विनोद बंसल साहब को फॉलो करते हो तो कल का उनका ट्वीट निकालिए। और उन्होंने कहा है कि 2 तारीख को ईद है और 2 तारीख को ही गांधी जयंती है, इसलिए उस दिन जो है ना किया जाए, उस दिन तमाम चीजों से बचा जाए। उन्हें यही पता नहीं है कि पर्यावरण की हालत क्या हो रही है। लाखों लीटर पानी वेस्ट हो रहा है। यार पहले सवाल तो सुन लो मेरे भाई। आप लोगों को हमेशा दिवाली दिखती है, होली दिखती है, इको फ्रेंडली। आप लोग क्यों नहीं बदलते? आपने कभी एक मुसलमान बताइए जिसने कहा दीपावली मत मनाइए? किसी ने कहा कि होली मत मनाइए? फॉर्म क्यों नहीं होने देते? आप ये 1400 साल पहले रेगिस्तान में, भाई साहब 1400 साल पहले वाला ही इस्लाम चलेगा, 1400 साल पहले वाला ही इस्लाम फॉलो किया जाएगा। तो आप लोग हिंदुस्तान चलेगा हिंदुस्तान के संविधान से, जिसका हम एहतराम करते हैं, और हमारी शरीयत चलेगी कुरान और हदीस से। इसे नोट कर लीजिए आप। अरे कुछ नहीं चलेगा, आप तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा भाई। जाएंगे समाज को। अरे आप जाइए गोडसे का मंदिर बना के पूजा कीजिए उसकी। गोडसे इनको मत कहिए बॉस, इनका कोई लेना देना नहीं था। कोर्ट ने बकायदा बरी कर दिया था। मैं आपको बताऊं, एक केस करा था रज्जू भैया ने डिफेमेशन का सीताराम केसरी के खिलाफ, माफी मांगी थी उन्होंने ये बात कहने के लिए। पता है आपको ये? आप सर्च कर लीजिए, आप सर्च कर लीजिए दीपक जी। आप सर्च कर लीजिए। वो हिंदू महासभा के लोग, आपसे कोई चीज छिपी हुई नहीं है। बीजेपी के नहीं। क्या हिंदुस्तान में गोडसे के मंदिर बनाने की वकालत नहीं हुई? बोलना जानते हैं ना, दिक्कत ये। क्या हिंदुस्तान में गोडसे के मंदिर बनाने की कहाँ गोडसे का मंदिर बना ये बताइए। अरे बहस हुई कि नहीं? कहाँ गोडसे का मंदिर बना ये बताइए। सर देखिए, कहाँ बना? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई है नहीं। ये गोडसे का मंदिर ना आपको भी शूट करता है और उन कंटेक्ट हमें नहीं शूट करता है। गांधी का मारने वाले हमें शूट नहीं करते,
हमें गांधी पे मरने वालों को शूट करते हैं, गांधी को मारने वाले शूट नहीं करते। नहीं, गांधी को मारने वाले कौन है? इस पर ही विवाद है, इस पर ही सर। अब इसी पे विवाद खड़ा हो जाएगा तो होगा क्या? आप कह रहे हैं इनको, आप कह रहे हैं गांधी को मारने वाले, आप कह रहे हैं इनको गांधी को मारने वाले। मैं इनको नहीं कह रहा, महासभा वो अलग है, उसका मैंने इनको नहीं कहा। जो चीज इन्हें अच्छी लगती है वो इनके उसके साथ ही होगा, वो इन्हें अच्छा लगता है। जो चीज समाज में इन्हें लगती है इनके देखिए, आप भी जो है प्राचीन भारत की बात करते हैं, परंपरा की बात करते हैं, वो उसको छोड़ने की बात आप नहीं करते। इसीलिए जो शरीयत है उसमें जो है वो तब्दीली नहीं हो सकती, नोमानी साहब, संशोधन नहीं हो सकता। मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, समाज के अंदर रिफॉर्म करना ये एक लंबी प्रक्रिया है जी। दिवाली पे पहले हम बहुत आतिशबाजी करते थे, आजकल स्कूल में पढ़ाया जाता है कि आतिशबाजी न करें। आज नहीं चलेगी। एक मिनट नायर साहब, एक मिनट। हिंदू बच्चों को भी सिखाया जाता है स्कूलों के अंदर नो फायर क्रेकर्स, और वो बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को बोलते हैं कि आप पटाखे नहीं लाएंगे, फुलझड़ी नहीं लाएंगे, नहीं चलाएंगे, पॉल्यूशन नहीं करेंगे। ये बच्चे सिखाते हैं अपने माँ बाप को। तो जनरेशन बदल रही है। यही हाल होली का है। पहले हम होली में लाखों गैलन पानी व्यर्थ करते थे क्योंकि उतना पानी हमारे होता था। आज कहा जाता है कि सूखी दिवाली होली मनाए, सूखे रंग लगाए। तो क्या आपको नहीं लगता ये रिफॉर्म मुस्लिम समाज में भी करना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि बकरी ईद की अगर परंपरा है तो बकरी ईद की इस परंपरा में पर्यावरण का भी नुकसान होता है, एक जानवर की जान भी जाती है, और दुनिया भर की जो और दूसरी चीजें हैं मैं उनको जोड़ना नहीं चाहता। देखिए, जो चीजें जो है धर्म का जो है वो बुनियादी हिस्सा नहीं है, मूल हिस्सा नहीं है, पटाखा है या आतिशबाजी है, ये जो है उसका मूल हिस्सा नहीं है। देखिए साहब, दीपक है, आप सिर्फ जो है प्रकाश पर्व दीपावली, तो आप प्रकाश दिया जलाइए, सब कुछ कीजिए, पटाखे और ये सब छोड़ना जो है वो धर्म का हिस्सा नहीं है। दिवाली का राम भगवान अयोध्या लौट के आए थे तब आप जरा उसका वर्णन पढ़ लीजिए, किस तरह से वो लौट कर आए थे और किस तरह से दीपावली मनी थी और उनका स्वागत हुआ था। आप उसका वर्णन पढ़ लीजिए। हाँ, तो उसका हिस्सा नहीं ना धर्म ने ये नहीं कहा तुमको ये करना है, लेकिन इस्लामी शरीयत में है कि ये करना है तुमको, जो भी आदमी जो सामर्थ्य रखता है। नहीं, सबके लिए नहीं है। नहीं, धर्म ये माना जाता है। देखिए, हिंदू धर्म में कोई रूल्स नहीं है, इस तरह का कोई है जो रिवायत परंपरा है, और एक है उसका आदेश नहीं तो परंपरा की कुछ चीजों को छोड़ा जा सकता है समय अनुसार। दशहरा के रोज आले पैमाने पर हमारे यहाँ रामलीला मैदान में रावण को तीर मारा जाता है, ये एक परंपरा है ना हमारे यहाँ। किसी ने ऑब्जेक्शन किया? तो वो सिंबॉलिक है, हम किसी इंसान को नहीं खड़ा करते या जानवर को नहीं मारते। अगर वो रावण नहीं, ऐसा तो फिर किसी एक आदमी को जो जिसको मौत की सजा दे दी गई हो या कोई सजा याफ्ता मुस्लिम हो उसको मारा जाए, वो तो सांकेतिक है भाई, वो तो सांकेतिक है। आप इसलिए के जला रहे हैं, सांकेतिक है ना, बुराई के प्रतीक को मार रहे हो ना। हाँ, बुराई के प्रतीक। अल्लाह की राह में कुर्बानी भी तो बहुत बड़ी चीज है। कंकरी मारना सांकेतिक है, वो शैतान का होता है। इब्राहिम ने तो शैतान को मारा था, लेकिन वहाँ तो थे नहीं, वहाँ तो कंकरी मारी जाती है। आप बकरों को मार रहे हैं, आप बकरों को मार रहे हैं, शैतान को मारा, शैतान को मारा, आप बकरों को मार रहे हैं भाई। उन्होंने तो सबसे अजीज अभी आपको बताऊं, सुनिए, उन्होंने तो सबसे अजीज अपना बेटा दिया था। सुनिए, दिया था, लेकिन उसकी जगह पे बकरा मेंढा आ गया था, दुम्बा आ गया था। एक मिनट, विश्व हिंदू परिषद के राज साहब हैं, ढेर तरह का जानवर, दुम्बा ही कहते हैं, अरबी जबान में दुम्बा ही कहते हैं उसको। ये हमारे भाई बैठे हैं, राज नायर साहब विश्व हिंदू परिषद से हैं, मेरी पहली मुलाकात है। हमारे विनोद बंसल साहब हैं, आपको मालूम उन्होंने क्या ऑब्जेक्शन किया हिंदुस्तान में? हम टीवी चैनल पे वो कहना नहीं चाहते, उन्होंने ये कहा है कि हिंदुस्तान में सुन्नत इब्राहिमी जो बच्चों को होती है ना, उस पर भी बैन लगना चाहिए। क्या जीना हराम कर देंगे आप हिंदुस्तान में क्या हमारा? नहीं, ये किसी ऑफिशियल नहीं। देखिए आप, अरे ऑफिशियल टीवी चैनल पे कहा, दीपक चौरसिया साहब अंसार रजा फेद बात नहीं करता। देखिए, अगर विनोद बंसल होते, मैं अगले दिन आप बुलाइए, को बुलाऊंगा, आपको बुलाऊंगा, बिल्कुल बुलाइए, बहस कर लेना, बिल्कुल बुलाइए। मुझे इस सवाल का जवाब हमारे यहाँ कुर्बानी क्या जो आपके गॉड थे, ईश्वर थे, अल्लाह थे, पैगंबर थे, उन्होंने जो कुर्बानी दी थी वो इंसानी जान की दी थी कि नहीं दी थी? नहीं, इंसानी जान की कोई नहीं, उन्होंने मैं पढ़ के सुना
सुनाता हूँ। अरे आप गूगल से लेकर मैं गूगल से लेके आया, गूगल से लेकर आया हूँ। हाँ तो गूगल में भी हदीस लिखा है। इस्माइल को लिटा दिया गया, नहीं लेट गया, उसके बाद खुदा ने उसको खुदा ने रोक दिया। जारी हो गई वही मानी जाएगी कि तुम अपनी अजीज चीज की कुर्बानी दो। उन्होंने 100 ऊंट कुर्बान किए, दूसरे दिन ख्वाब आया 100 ऊंट कुर्बान किए, तीसरे दिन ख्वाब आया, कहा नहीं जो सबसे ज्यादा अजीज चीज हो, उस अजीज चीज में उनके बेटे की तरफ इशारा था। बेटे को लेकर के गए, हाथ बांध दिए गए। इससे पहले कि उनकी गर्दन पर छुरी चलाई जाती, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को जो पैगाम लाने वाले थे नबियों के पास, उनके जरिए से एक दुम्बा भेजा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां से उस जगह से हटा करके दुम्बे को ज़िबह किया गया। चलिए मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में बोल देता हूँ। चलिए अब हिंदी में आप बोल दीजिए। क्यों? हमने वैसे इस्लाम के मुताबिक इस्तेमाल की थी। इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देने का हुक्म दिया। बिल्कुल ठीक है। हजरत इब्राहिम को लगा कि उन्हें सबसे प्यारा तो उनका बेटा है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की ही बलि देने का फैसला किया। ठीक है, फैसला किया। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय उनकी भावनाएं आड़े आ सकती हैं, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। ठीक है। लेकिन जब कुर्बानी देने के बाद उन्होंने अपनी आंखों पर से पट्टी हटाई तो देखा कि उनका बेटा जिंदा है और उनके सामने जिंदा खड़ा है। उन्होंने देखा कि बेटे की जगह दुम्बा है। सऊदी अरब में पाया जाने वाला भेड़ जैसा जानवर पड़ा हुआ था। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कहाँ लिखा है या यहाँ पर कहाँ कहा हुआ है कि दुम्बा अगर वहाँ पे मरा था तो आप बकरे मारने लगे? कहाँ लिखा है वहाँ पे? कहाँ लिखा है वहाँ पर? शरीयत है ना, कहाँ लिखा है? शरीयत में, इस्लामी शरीयत में, बुखारी मुस्लिम। राज नैयर साहब एक आखिरी सवाल है, बताइए, जवाब दीजिए ना। मैंने आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछा। देखिए, कुरान में जो है वो बहीमतुल अनाम किया गया है, उसमें जो है वो बकरा भी आता है, दुम्बा भी आता है, ऊंट भी आता है, भैंस भी आती है। बिल्कुल, ये सारी चीजें जो उसमें आते हैं बहीमतुल अनाम जो है बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्ने माजा सब में यह है। अच्छा, मुझे बताइए कि उन्होंने अपने सबसे अजीज को काटा, वो अजीज को अल्लाह ताला ने भेड़ बना दिया। नहीं, भेड़ बना नहीं दिया, वो भेड़ था ही, वो जो वो दुम्बा था। उनका बेटा जिंदा कैसे हो गया फिर? चलाई थोड़ी उसको हटा करके दुम्बा लिटाया गया, हटा लिया गया। वो उस बेटे को हजरत रूहुल अमीन ने उसकी जगह से अपनी शक्ति दुम्बा जन्नत से आया था, उनकी जगह दुम्बा को रखा, उनकी जगह पे दुम्बे को लिटाया गया। चलिए, जन्नत से दुम्बा आया था, और एक इम्तिहान नहीं है। एक सुन तो लीजिए, अब तो सुन लीजिए। चलिए, आपने मुझे ठीक किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो पढ़ा था, जो मेरा होता है, आपने भी वो करीब सही समझाया, लिखा भी सही। ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ने भी पैगाम दिया कि इंसानी जानों को मत लो। आज का पैगाम ये है कि जानवरों की भी जानों को मत लो। ठीक है, अल्लाह ने पैगाम दिया ना, तो इस पैगाम को, अल्लाह के पैगाम को आप जैसे धर्मगुरुओं को रिफाइन करना चाहिए। आप जैसे धर्मगुरुओं के तो नई इंटरप्रिटेशन देने चाहिए कि आज का इस्लाम क्या आ सकता है। अब नया कोई नबी नहीं आ सकता, जो हुक्म है वो आपको एक क्लियर करके बताते हैं, उसके बाद आप बोलिए। ठीक है, आज एक बात पर बहस। नायर साहब एक मिनट। बात ये होती है कि आप इसको तब्दील कीजिए, ये इस्लाम में नहीं है, इसको तब्दील कीजिए, तो 1450 साल पुरानी रवायत है, पहले उनकी तब्दीली। मैं एक बात आपको बता दूं, हमारे यहाँ इस्लामी कानून को बदलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ नबी को है, किसी और को नहीं है। और नबूवत का दरवाजा 1450 साल पहले बंद हो चुका था। अब कोई नबी नहीं आने वाला है। जब नबी नहीं आएगा तो शरीयत में कोई तब्दीली नहीं। मतलब बस भाई साहब, बस नायर साहब इसके आगे ठीक है, मैं यही रोकूंगा, मेरे पास बिल्कुल बहस नहीं है। मैं मौलाना अंसार रजा की बात से एग्री करता हूँ। एक मिनट, मैं मौलाना अंसार रजा की बात से एग्री करता हूँ कि नबी कोई दूसरा नहीं आ सकता, और यदि कोई गॉड है, यदि कोई भगवान है, यदि कोई अल्लाह है, यदि कोई गुरु नानक देव है, ये एक ही होते हैं, या कोई बड़ा गौतम बुद्ध है, ऐसी कोई भी महान हस्ती, एक ही होते हैं, एक ही बार आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि समाज में बदलाव की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। उस निरंतर प्रक्रिया को क्या इस्लाम का हिस्सा बनाया जाएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। महाबहस के लिए आज के लिए इतना है।